नमस्कार दोस्तों, साइलेंट ट्रेडर फैमिली को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप जो भी करियर में हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो। स्टॉक मार्केट का आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, उसमें आपको हाईएस्ट प्रॉफिट हो, वैसी हम यहाँ पे कामना करते हैं। इस दिवाली के पीक पे हम यहाँ पे दो स्टॉक लेके आए जो आने वाले साल में आपको एक अच्छा सा रिटर्न दिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो स्टडी किया है वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप खुद भी देख सकते हो कि अगर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके हिसाब से बैठता है, ये दो कंपनी सही है, तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपका यहाँ पे कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं पहले एकलक से। एकलक से यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको वीकली चार्ट में ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस देके हाईएस्ट यहाँ जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास जाके क्लोज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में हमें यहाँ पे टारगेट जो देखना है वो हम जैसे फिबोनाची के हिसाब से बताते हैं। तो हमारे जो दो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बनते हैं वो बनते हैं 2460 एंड 2754। काफ़ी अच्छी जगह से यहाँ पे बाउंस लिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज बनता है 20 से 22% के आसपास आपका यहाँ पे एक आइडियल परसेंटेज बनता है। अगर हम माने कि हमने एंट्री यहाँ से की तो आपका जो मैक्स आएगा वो आएगा 27% के आसपास आता है। आपका यहाँ पे जो रिस्क रहेगा, क्योंकि अगर हम एंट्री यहाँ से करते तो हमारा एसएल भी यहाँ पे रहेगा, तो वो 11 से 12% का आपका रिस्क रहता है। चार्ट के हिसाब से देखें तो हमारा यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 करके आता है और ये हमारा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा क्योंकि हम वीकली चार्ट अभी देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हम फिर यहाँ पे फाइनेंशियल का डेटा देखें तो इक्लक्स का अगर हम डेटा में जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। 204 है हाईएस्ट। इसका जो मार्च 21 है उससे यहाँ पे देखेंगे तो जो लास्ट था मार्च में था उसके बाद ऑलमोस्ट सिमिलर आया हुआ है। अच्छी चीज़ क्या है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्वार्टरली वो अब तक का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है, तो हम ये स्टॉक को एक बार ध्यान में रख सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि इसका जो इक्लस का शेयर होल्डिंग है जिसमें प्रमोटर 53% है, इसका कोई भी है यहाँ पे प्लेज नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे एफआईआई का है 12% है, म्यूचुअल फंड 20% है। तो ये अगर टोटल मिला दे तो यही यहाँ पे 80% के आसपास पहुँच जाता है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास कम है तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको कम देखने को मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ बनता हुआ दिखेगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि क्वार्टरली आपको चेक करना है कि क्या आपका जो ये शेयर होल्डिंग है वहाँ पे कोई यहाँ पे चेंजेस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से तो कोई चेंजेस नहीं है। अगर यहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है एफआईआई तो एक स्टॉक्स के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। जैसे आप देखोगे म्यूचुअल फंड इंक्रीज हो रहा है, तो अगर एफआईआई भी इंक्रीज कर रहा है तो स्टॉक्स के लिए अच्छा रहता है। अगर डेली चार्ट के हिसाब से देखें कि हमें अगर यहाँ पे एंटर करना है तो एंटर करना है तो आपको दो तरीके से ट्रेड मिल सकता है। पहला तो रहेगा ये जो हमारा लास्ट फ्राइडे का कैंडल है उसके हाई के ऊपर होल्ड करना चाहिए। अगर इसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो भी आप एंटर कर सकते हो, यानी 2200 और या तो फिर 2100 के आसपास कोई भी बुलिश कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। आपका टारगेट 2460 एंड 2750 होना चाहिए और अगर इसके भी ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ट्रेल कर सकते हो और देखेंगे ऊपर फिर नया 2.61 तक जाता है कि नहीं, वो फिर हम आगे इसको फिर से इवेल्युएट करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है यहाँ पे बीकाजी। बीकाजी फूड काफ़ी अच्छा सा स्टॉक है। इसने लास्ट ईयर लिस्ट किया था और अब यहाँ पे देखोगे तो आपने यहाँ पे देखा है कि एक राउंडिंग टॉप बना, उसके बाद ब्रेकआउट आया, वापस इसने एक बार रिटेस्ट किया और फिर से यहाँ पे हायर साइड पहुँचा हुआ है। जितनी टाइम ये हायर साइड ये होल्ड करता है उतना एक स्टॉक्स के लिए अच्छा होता है और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, वो हम आगे देखते हैं। तो इसमें हमारा जो ऊपर का 2 टारगेट आएगा वो अगर 530 को होल्ड कर जाता है, क्योंकि वीकली चार्ट में देखें तो 529 एक यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई था,
तो उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें एक अच्छा सा ट्रेड ऊपर की साइड मिल सकता है और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी यहाँ पे अच्छा सा बैठ रहा है। 530 है तो ऊपर में 620 है, करीबन 90 पॉइंट्स हो जाता है। और नीचे में जो आपका एसएल बनेगा वो यहाँ पे एंट्री बनती है तो आपका एसएल जो आएगा वो करीबन 488 के आसपास आता है, करीबन 40 पॉइंट, यानी कि 1:2 से ज़्यादा बन जाता है आपका यहाँ पे। अगर यहाँ पे डेटा के हिसाब से देखें तो फर्दर डाउन जाएंगे हम स्ट्रेट, इसमें देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू का फोरकास्ट है वो हमें हायर साइड ही दिख रहा है, ना तो यहाँ पे फ्लैट टू द नेगेटिव। बाकी से हम नीचे जाके देखेंगे यहाँ पे तो जब से ये लिस्ट हुआ है उसने यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। उस अब तक का सबसे हाईएस्ट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में है, हाईएस्ट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर है, रेवेन्यू इंक्रीज वो भी लास्ट क्वार्टर में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी, नेट प्रॉफिट भी। तो हर एक चीज़ में देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर कंपेयर करते हो लास्ट ईयर से तो आपका प्रॉफिट दुगना हो चुका है। तो ये सारी चीज़ अगर देखें और साथ में आप देखोगे तो प्रमोटर इस यहाँ पे 75%, म्यूचुअल फंड 10% के आसपास, FII 7%। पर अच्छी चीज़ क्या है, FII इंक्रीज़ हो रहा है, म्यूचुअल फंड इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि रिटेल अपना दे रहे हैं स्टॉक्स टू म्यूचुअल फंड एंड FII। तो ये एक अच्छा सा स्टॉक है आपके दिवाली पिक्स के लिए। इसको डेली चार्ट में अगर आप देखते हो तो आपका यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड हो सकता है। एक तो जो बताया 530, सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो 490। अगर इस जोन के आसपास कहीं पे मिल जाता है तो भी आप इसको बाय कर सकते हो। ये आने वाले दिन में आपके लिए एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये स्टॉक आपको पसंद आया होगा और आप स्टडी कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे 2 स्टॉक पसंद हो आपको हो, पर एक बार देख लेना, रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से ये 2 स्टॉक अच्छे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।